आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन लोगों के लिए जो कि सेकंड हैंड कार खरीदने का मन बना रहे हैं। अगर आप किसी डीलर के थ्रू गाड़ी लेना चाहते हैं या डायरेक्टली किसी ओनर के थ्रू सेकंड हैंड कार लेना चाहते हैं तो कुछ ऐसी जरूरी बातें हैं जिसका ख्याल आपको जरूर रखना है। अगर आप इन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो कल को बहुत ही बड़ी परेशानी हमारे बीच सामने आ सकती है और इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम पहले से ही सतर्क होकर चलें। तो ये कौन सी जरूरी बातें हैं उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, बल्कि यहाँ पर मैंने ये भी नोटिस किया है कि मोस्टली लोग सेकंड हैंड गाड़ी को खरीदते समय सिर्फ मैकेनिक के थ्रू ही गाड़ी को चेक करवा लेते हैं कि भाई गाड़ी जो है वो कंडीशन कैसी है, इंजन सही है या नहीं है, क्या गाड़ी हमें लेनी चाहिए या नहीं। ये टोटली हम मैकेनिक के ऊपर छोड़ देते हैं। अगर मैकेनिक उस गाड़ी को ओके कर देता है तो हमें लगता है कि गाड़ी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। गाड़ी चाहे कितनी भी अच्छी हो या कितनी भी कम क्यों ना चली हो, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी जरूरी हैं जिसका वेरीफाई करना हमें बहुत जरूरी है। तो चलिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की जानकारी हम आपके बीच आगे भी लेकर आते रहें। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि जो कार का जो आरसी है वो ओरिजिनल है या नहीं है। उस पर जो है आप इंजन को, चैसी का जो भी नंबर होता है उसे गाड़ी के साथ एग्जैक्टली मैच करके देखिए। अगर वो मैच हो रही है तो समझ लीजिए कि आरसी बिल्कुल ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं है। मोस्टली लोग हैं जो कि आरसी को नॉर्मली देखकर ही छोड़ देते हैं, जो कि गलत है। आपको पूरी गाड़ी के जो चैसी नंबर होता है, इंजन नंबर होता है, उसे एग्जैक्टली मैच करके भी देखना जरूरी है ताकि आपको वेरीफाई हो जाए कि जो आरसी है वो ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं है। उसके बाद जो कार की इंश्योरेंस है वो वैलिड होनी चाहिए। अगर एक्सपायर हो गई है तो उसको लेकर आप पहले ही ओनर से क्लियर कर लीजिए कि भाई आपकी इंश्योरेंस एक्सपायर है, तो उसके जो चार्जेस है वो आप उसका माइनस करवा सकते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस का पैसा आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। तो इस चीज का ख्याल जरूर रखें। अगर इंश्योरेंस वैलिड है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो आप इंश्योरेंस के चार्जेस जो है वो माइनस करवा सकते हैं। एक और चीज का ख्याल रखना है कि अगर कार की इंश्योरेंस वैलिड है तो इंश्योरेंस को ट्रांसफर करने का प्रोसेस भी आपको कंप्लीट करना होगा, या ताकि जो इंश्योरेंस है वो आपके नाम पर बोले, ना कि पुराने ओनर के नाम पर। उसके बाद जो अगला स्टेप है वो आपको ये देखना है कि गाड़ी का जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट है वो होना जरूरी है। अगर गाड़ी का पोल्यूशन नहीं हो रखा है तो पहले गाड़ी का पोल्यूशन करवा लो, नहीं तो कल को प्रॉब्लम आ सकती है जब आप अपनी गाड़ी को अपने नाम पर ट्रांसफर करवाने जाओगे। इसके अलावा आप ये भी नोटिस करिए कि गाड़ी का जो रोड टैक्स है वो पूरा भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि गाड़ी का जो रिन्यूअल है वो होना जरूरी है। अगर गाड़ी पास है, उसकी वैलिडिटी अभी है गाड़ी की, तो ठीक है। अगर नहीं है तो आप जरूर नोटिस इस चीज को कीजिएगा कि गाड़ी पासिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर गाड़ी का सर्विस रिकॉर्ड आपके पास मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। कई बार कुछ लोग होते हैं जो कि डायरेक्टली सर्विस सेंटर से ही अपनी गाड़ी की जो है सर्विस करवाते हैं, तो उसका जो पूरा रिकॉर्ड है वो आपके पास हो सकता है। तो इस चीज का ख्याल जरूर रखें कि भाई ओनर से आप जो है सर्विस रिकॉर्ड मांग सकते हैं कि अगर उसने गाड़ी की सर्विस ऑथोराइज सेंटर से करवा रखी है, इससे आपको थोड़ा सा आसान हो जाए। और सबसे बड़ी चीज है जो कि लोग यहाँ पर इग्नोर कर देते हैं कि अगर ओनर ने गाड़ी कभी लोन पर ले रखी थी तो लोन अभी भी अगर उस पे चढ़ा हुआ है तो उसको क्लियर करवाना बेहद जरूरी है, या फिर उस ओनर को एनओसी सर्टिफिकेट मिला होगा जब उसने लोन को क्लियर करवाया होगा अपनी गाड़ी से। तो ये चीज का आपको ख्याल जरूर रखना है, क्योंकि जब हम गाड़ी को लोन पर लेते हैं तो वो टोटली बैंक के नाम पर बोलती है। और इस चीज से बचने का तरीका यही होता है कि अगर ओनर ने लोन को सब कुछ क्लियर करवा लिया है तो उसके लिए एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास होना जरूरी है। उसकी कॉपी जरूर लेके जाइएगा जब आप अपनी गाड़ी को ट्रांसफर करवाने जाएंगे। तो भाइयों, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसका ख्याल आपको रखना जरूरी है कोई भी सेकंड हैंड कार को खरीदने से पहले। कि आप मैकेनिक के थ्रू गाड़ी का जो इंजन है या गाड़ी की कंडीशन है वो तो चेक करवा सकते हैं, लेकिन गाड़ी के जो ओरिजिनल पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको वेरीफाई करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि कल को कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। बाकी आपके मन में कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो या और किसी विषय पर आप वीडियो बनवा कर देखना चाहते हो तो प्लीज आप कमेंट करके हमें जरूर पूछ सकते हैं। नमस्कार।